मॉर्निंग एवरी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम आप सभी को। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं उठी हूँ सो के। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुबह सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, पर आज मैं उठी हूँ क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे है और मुझे जल्दी जल्दी से घर का सारा काम निपटाना है, क्योंकि रिशांक का स्कूल भी है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है रिशांक का, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है सारी चीज़ें। हालांकि अभी लंच बॉक्स बनाने का उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि रिशांक का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से उसको बस हल्का फुल्का सा कुछ लाइटली टिफ़िन देना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वो भी मैं देती हूँ, स्कूल से ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है बाबू को भूख लग जाएगा, इस वजह से मैं दे देती हूँ। यहाँ पे मैं आई थी, ठंडे पानी से अच्छे से मुंह धोई हूँ कि थोड़ा नींद मेरा गायब हो जाए। और आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कुहासा था, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पूरा का पूरा अजीब सा कुहासा लगा हुआ था। ठंडी आ गई है ना, तो कुहासा तो हो गई। और अभी का जो मौसम है देखने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिल रहा था बाहर की तरफ देखने में। तो सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, उसमें तो आधा घंटा टाइम चला ही जाता है। बेड से उठो, सोचते सोचते उठो, है ना, ये सारी चीज़ें करने में आधा घंटा चला जाता है। तो बज गए थे टाइम 5 नहीं बजा था पूरा, बट हाँ 5 था। तो अभी मैं गेट वगैरह खोलती हूँ, क्योंकि अंधेरा में सच बताऊँ तो मुझे भी गेट वगैरह खोलने में थोड़ा सा डर तो लगता है। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा उजाला का इंतज़ार करती हूँ, थोड़ा सा मतलब अंधेरा ना रहे, उजाला रहे, तब मैं गेट वगैरह खोलूँ, क्योंकि सब लोग घर में सोए रहते हैं और मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं इस वजह से। तो अभी मैं आ गई थी बाहर, और बाहर वाला गेट खोल के ना, बाहर का जो सुकून वाला नज़ारा था, और इतना सुकून लग रहा था ना बाहर में कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। पहले तो मुझसे ताला ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि बहुत कम ही होता है कि मेन गेट का ताला मैं खोलती हूँ। सो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बाहर आई हूँ, तब देखी हूँ मैं कि वाह क्या मौसम है। बस मुँह से यही निकला था, वाह। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा झलक आप लोगों को भी दिखाई हूँ, खुद ही देखिए कितना प्यारा नज़ारा है बाहर का। सुबह सुबह जब मैं उठी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सा दिखाई भी दे रहा है। अब ठंडी का मौसम है, तो ऐसा मौसम तो देखना ही है हम लोगों को। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब खुद ही देखिए। तो फिर मैं सोची कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज से दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा मौसम है, और अभी का ये मौसम देख के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए। मैं सोची सबसे पहले तो रिशांक को रेडी वगैरह करा देती हूँ, उसके बाद अपना पूजा पाठ करूँगी। और तो यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरा नवरात्रा का फास्टिंग नहीं है, मैं फास्टिंग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ 9 दिन पूजा पाठ करती हूँ। फास्टिंग नहीं रहने का रीज़न ये है कि मेरे ससुराल में नवरात्रि का जो कलश स्थापना है वो नहीं होता है, नवरात्रि का फास्टिंग नहीं होता है। कुछ ऐसा नवरात्रि के समय में बहुत पहले, बहुत बरसों पहले कुछ हो चुका है ऐसा, जिसकी वजह से नहीं होता है मेरे ससुराल में नवरात्रि का फास्टिंग, या फिर नवरात्रि का कलश स्थापना नहीं बैठाते हैं। शादी से पहले तो मैं नवरात्रि करती भी थी और कलश स्थापना भी बैठाती थी। शादी के बाद जब ये पता चला कि अब मुझे नवरात्रि करने को नहीं मिलेगा, तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मैं नवरात्रि का फास्टिंग नहीं कर पाऊँगी। पर सोची कि जो माता रानी की मर्ज़ी होता है, उसके मतलब जो उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने मेरी माता रानी के आशीर्वाद से मेरा शादी हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो जो उनकी मर्ज़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो भी मैं बहुत बचपन से ही मैं नवरात्रि का फास्टिंग रखने लगी थी। पर कोई बात नहीं है, जब माता रानी चाहेंगी, जो चीज़ें चाहेंगी तभी होता है सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे रिशांक का टिफ़िन में यहाँ पे फ्राई काजू और यहाँ पे सेब और ये पे ओरियो बिस्किट में डाल दी थी, रिशांक को रेडी करवाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँगी, 9 दिन मैं पूजा बहुत दिल से करती हूँ माता रानी की, और 9 दिन बहुत अच्छे से पूजा पाठ मेरे घर में होता है। सुबह सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग पूजा कर लेती हूँ। 9 दिन पूजा करने में कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट रहता है, नवरात्रि का एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। फिर मैं यहाँ पे रिशांक को टिफ़िन वगैरह दे दी थी, उसको रेडी करा दी थी, उसकी सारी चीज़ें रेडी हो गया था। एग्ज़ाम चलता है बच्चों का, तो लगता है कि खुद का ही एग्ज़ाम है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है। बच्चे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो रिशांक को रेडी वगैरह में करा के उसके बाद मुझे टेंशन नहीं था कि उसका बस आ जाएगा, क्योंकि उसका बस जो है ना बहुत जल्दी आ जाता है। 6 बजे उसका बस आ जाता है। कभी काल होता है 6:30 बजता है, नहीं तो 6 बजे तक बस उसका आ जाता है।
अभी तो ईशान जल्दी स्कूल से चला भी आता है, तो सबसे पहले मैं सोची झाड़ू लगाने का काम कर लेती हूँ पूरे घर पे, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा लो तो फिर ज़्यादा टेंशन जो है वो नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी साफ़ सफाई करने में आ गई कि सबसे पहले मैं झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद का जो भी काम है वो तो करते रहेंगे। और यहाँ पे सौम्या भी नहीं है, क्योंकि सौम्या भी ट्यूशन चली गई है, और क्योंकि उनका भी ट्यूशन रहता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। सौम्या का भी ट्यूशन रहता है, जो मेरी भगनी है, तो उनका भी सुबह सुबह ट्यूशन रहता है, तो वो तो ट्यूशन चली गई है। और यहाँ पे ऋशांक जो है वो स्कूल चला गया है, और मेरे जो भगीना है जो यहाँ पे है, वो उनका सुबह सुबह ना कंप्यूटर क्लास होता है, लेकिन आज वो नहीं जा पाए थे कंप्यूटर क्लास करने के लिए। तो सुबह सुबह अभी फ़िलहाल तो वो कंप्यूटर क्लास ही कर रहे हैं, और भी क्लासेस वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए वो नहीं किए हैं। तो फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के मैं सोच रही थी कि सारा काम झटपट में निपटा के और पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए पूजा पाठ जो चीज़ें हैं ना वो सुबह सुबह करो ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है, और लेट से पूजा करिएगा ना तो पूजा करने में मन भी नहीं लगता है। जो पूजा करने में आपको सुबह सुबह मन लगेगा ना, वो लेट से हो जाएगा, तो लेट से होगा तो लगेगा कि जल्दी जल्दी पूजा करके हट जाओ। लेकिन जब आप सुबह सुबह पूजा करते हैं ना, उसका सुकून ही एक पल जो है ना वो बहुत अलग होता है। तो इस वजह से मुझे एक बार कमेंट आया था कि जब आप काम करने वाली को रखी हो तो फिर झाड़ू पोछा आप क्यों लगाती हो, और अगर झाड़ू पोछा आप लगाती हो तो काम वाली को क्यों रखी हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा अपना भी हाथ पैर चलाना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं काम वाली को एक टाइम ही बुलाती हूँ। जैसे सेकंड टाइम में वो आती है, सेकंड टाइम में भी घर बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चों वाला घर है, कभी कोई बच्चे कुछ गिराते हैं, कभी कोई बच्चे कुछ गिराते हैं। तो इसीलिए दोबारा जब मेरी हाउसमेट है वो दोबारा आती है तो झाड़ू पोछा, बाहर का एरिया झाड़ू लगाना, धोना, बर्तन इतना सारा रहता है, तो बर्तन वगैरह को धोना, वो बर्तन धोना तो बहुत सिरदर्दी होता है ना। तो ये जब आती है तो ये सारी चीज़ें करती है। और जब मैं बीमार रहती हूँ तो मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ। मैं जब बीमार अगर रहती हूँ तो मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ तो झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी लगा देती हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं उस दिन काम छोड़ देती हूँ, फिर वो काम जो होती है मेरी हाउस हेल्पर ही करती है। तो मुझे लगता है एक तो घर में काम करने वाली होनी ही चाहिए। जब मैं अकेले सब कुछ हैंडल करती हूँ तो मुझे तो एक काम करने वाली चाहिए ही चाहिए। और जो मेरे यहाँ पे काम करती है ना, वो 7 साल से यहाँ पे रह रही है। 7 साल हो गए उसको, जब से मैं अररिया में आई हूँ ना तब से वो मेरे साथ काम कर रही है। और मैं उसको सुबह में भी बोलूँगी तो वो सुबह में भी आएगी, लेकिन मुझे सुबह में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्तन वगैरह जो है मतलब दोपहर तक, ब्रेकफास्ट और लंच का बर्तन दोपहर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो दोपहर के टाइम पे आती है ना तो मुझे बहुत ही ईजी रहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। कुछ अगर एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह रहता है, जैसे किचन के डब्बे क्लीन करवाना है या कुछ भी झाड़ पोछ का काम है, तो वो मैं दोपहर के टाइम पे करवा लेती हूँ। और जब मैं उसको जल्दी बुलाना होता है तो मैं बोल देती हूँ कि रंजना आज आप जल्दी आ जाइएगा, तो वो आ जाती है। ऐसा नहीं है, वो मेरी पूरी तरीके से हेल्प करती है सारी चीज़ों में। जब भी मैं अकेला काम करती हूँ ना तो मुझे रंजना हमेशा ही प्रोटेक्ट करती है, हमेशा ही हेल्प करती है काम करने में। सो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा ली हूँ, पोछा भी लगा ली हूँ। अब मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद मैं पूजा कर लूँगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगा। इस बीच में मेरा छोटा वाला बाबू उठा भी और सो भी गया। उठा, देखा कि हम काम कर रहे हैं, उसको हम भाव नहीं दिए तो वो फिर सोचा कि मम्मी तो काम करने में लगी है, तो फिर वो अपने पापा के साथ सो गया। और वैसे भी पता है मेरा छोटा वाला बाबू ना, जब तक उसके पापा रहेंगे ना तो वो मेरे पास तो आएगा ही नहीं। उसको अपने पापा से बहुत प्यार है। बेटे लोग को तो अपनी मम्मी से प्यार ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको पापा से प्यार है। लड़की का तो समझ में आता है कि पापा से ज़्यादा प्यार होता है, बट नहीं, यहाँ पे मेरे बेटों को भी ना अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर पापा उसके घर पे नहीं है, मैं हूँ, तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पापा घर पे है तो फिर वो लोग पापा के साथ में ज़्यादा रहता है, मेरे साथ बहुत कम रहता है। सो यहाँ पर गेट में पानी डाल के वाइपर मार दी थी, क्योंकि अभी पूजा पाठ करूँगी तो बाहर में रंगोली बनाऊँगी, तो गंदा में रंगोली कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पानी वगैरह डाल के क्लीन कर दी हूँ। देखिए साफ़ सफाई आप जितना रखो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, जितना आप साफ़ सफाई रख सकते हो। एक तो होता है कि आप साफ़ सफाई रखो, घर को वेल ऑर्गेनाइज रखिए, घर की चीज़ों को सही से रखिए, तो उससे आपका उन्नति ही होता है और आप लाइफ में आगे की तरफ ही बढ़ते हो। आप घर में ऐसे कचरा लगा के और खुद दिन भर सो के रहोगे ना, तो लाइफ में ना एक अजीब सा आपको ना लगेगा, आलसी आलसी आलसी।
मतलब कभी कभी तो इतना आलसपन बहुत लोगों को आता है ना, मैं सुनती हूँ कि आज मुझे आलसपन आ रहा है, मुझे भी आता है, लेकिन फिर भी उस आलसपन को मैं दूर हटा के मुझे लगता है मुझे काम करना है और मैं काम करूँगी, है ना। मैं सिर्फ एक ब्लॉग बना के दिन भर में नहीं रह जाती हूँ कि दिन भर में बस मैं एक ब्लॉग बनाऊँ और रह जाऊँ। नहीं, मैं दिन भर अपने कोलैब के प्रोडक्ट्स, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारा काम करती हूँ मैं, मतलब बहुत सारा। आप लोग देखती हो मेरे चैनल्स पे, हर एक चैनल पे वीडियोस रील्स वगैरह जाता है, तो बहुत सारा काम होता है, सिर्फ मैं एक ब्लॉग बना के नहीं बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर रही थी, क्योंकि पूजा करने से पहले थोड़ा तैयार होना तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे मैं तैयार, और आज के दिन हम मेरे ससुराल में ना जैसे होता है कि आज मैं सिंदूर लगा ली हूँ ना, तो आज के बाद मैं 7 दिन के बाद सिंदूर लगाऊंगी, वो भी 7 दिन में जैसे माता रानी को सिंदूर चढ़ाऊँगी। सप्तमी के दिन में माता रानी को सिंदूर चढ़ा के उसके बाद ही मैं सिंदूर लगा सकती हूँ। बाकी आज मैं सिंदूर लगाई हूँ, इसके बाद अभी नहीं लगाऊँ, ना ही मैं बाल धो सकती हूँ। सब 7वां दिन ही बाल भी धोऊंगी, जब सप्तमी रहेगा सप्तमी के दिन बाल धोएंगे, सिंदूर लगाएंगे, और कोई चीज़ नया अगर बैंगल वगैरह पहनना तो उस दिन पहन सकते हैं। ऐसे करते हैं मेरे ससुराल में, तो ऐसा ही होता है। अब आ गई थी मैं पूजा पाठ करने के लिए, तो सबसे पहले तो था कि मंदिर की सफाई करनी थी, और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया। मेरी गलती थी कि मैं कल रात में ही मुझे मंदिर की सफाई कर लेना चाहिए था। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे मंदिर की सफाई करने में ही लग गया। मैं नहीं सोची थी कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम तो लग गया सच में। मैं सोची थी 10 मिनट का काम है, बट नहीं, जब मैं सफाई करने पे आई तो मुझे बहुत सारा साफ़ करना पड़ा मंदिर। सो यहाँ पे मैं देख रही थी इस ब्लैक वाली प्लास्टिक में क्या है, तो ये ऐसे ही था, अगरबत्ती वगैरह का चीज़ें रखा हुआ था। सबसे पहले तो मैं पूजा का बर्तन ले आई थी धोने के लिए, कि सबसे पहले मैं पूजा का बर्तन जितना भी है सबको धो लेती हूँ। और गाइस, ये मेरा साड़ी जो है ना, नया साड़ी है, ये साड़ी मुझे मीशो से आया है, और इसका लिंक मैं आप लोग को दूंगी। इतनी सुंदर साड़ी, एकदम लाइट वेट साड़ी, आप इस साड़ी को पहन के कहीं भी जा सकते, कहीं भी। बहुत सुंदर साड़ी है सच में। मेरे को मतलब मैं जब साड़ी आया तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, बट इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा साड़ी, ये मैं सोची भी नहीं थी। और इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये साड़ी रिसीव हुआ है, और एक तो इस साड़ी का लेंथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छे से आ रहा था, तो इससे पता चल रहा था कि साड़ी का जो लेंथ है ना वो भी बहुत ही अच्छा है। सो मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ तो कर ली थी। अब चलते हैं मंदिर की सफाई करूँगी, उसके बाद पूजा पाठ है वो करना शुरू कर दूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे अपने हस्बैंड के लिए लंच भी बनाना है उनके ऑफिस जाने के लिए। तो अभी तो घर में सभी लोग सो रहे थे, और मैं सोची कि तब तक पूजा पाठ कर लेते। पूजा पाठ कर ही रही थी तो हमारे पतिदेव उठ गए थे घंटी की आवाज़ से, क्योंकि पूजा पाठ होता है तो कोई सोना तो नहीं चाहिए। मैं उनको बोली थी, वो बोली ठीक है थोड़ी देर में उठ जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं चालीसा पढ़ी, जैसे कि मेरे ससुराल में जो चीज़ होता है मैं वही फॉलो कर रही हूँ, इसलिए नवरात्रि का मेरा आज कोई फास्टिंग भी नहीं है। लेकिन हाँ, 9 दिन माता रानी को अच्छे से पूजा पाठ ज़रूर करती हूँ, और यही करती हूँ कि माता रानी आप जैसे पूरी दुनिया को बना के अच्छा रखो, वैसे मेरे परिवार, मेरे बच्चों को भी ऐसे ही अच्छा रखिएगा। बस हेल्दी रहे बच्चे, सुखी रहें, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बस सब लोग नमक रोटी खाए लेकिन परिवार एक साथ रहे। तो बस यहाँ पे माता रानी का पूजा करके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कुछ इस तरीके से मैं माता रानी को सजा के, चुंदरी, नया तारा माँ और काली माँ का जो 3 रूप था उसका फ़ोटो को, और दुर्गा माँ को नया चुंदरी का लेके आई थी, और कामाख्या माता को नया चुंदरी लेके आई थी, तो चुंदरी चढ़ाई हूँ माता रानी को। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे गेट पे रंगोली बनाने के लिए। ये रंगोली बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप इसको हल्दी से भी बना सकती है, ज़रूरत नहीं है कि आप रंगोली जो है उसको आप अबीर से ही बनाएं, आप हल्दी से भी बना सकते हैं, चौखट पे बना सकते हैं। इससे ना आपके घर में बहुत ही अच्छा एक गुड वाइब रहता है, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आता है। जब भी आप पूजा करें तो अपने द्वार पूजा ज़रूर करें, क्योंकि बिना द्वार पूजा किए ना आपका पूजा कंप्लीट ही नहीं होता है। तो द्वार पूजा ज़रूर करें, इससे आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी आते हैं। तो एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा कुछ दिनों तक। अभी एक ही दिन ट्राई नहीं कीजिएगा, मतलब डेली करिएगा। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, और बस यही कहती हूँ कि बस ऐसे ही जैसे हम लोग हैं, नमक रोटी खाए लेकिन सुखी से रहे, बस यही चाहती हूँ। उसके बाद में आ गई थी छत पे आके यहाँ पे भोले बाबा में देखिए कितना सारा तुलसी का पेड़ हो गया है। तो मैं सोच रही सारा तुलसी का पेड़ निकाल के ना एक गमले में लगा देती हूँ। उसके बाद सूर्य देवता को यहाँ पे मैं जल चढ़ाई हूँ, और ये एरिया मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है पूजा करने वाला, और इस एरिया का मैं बहुत ही जल्दी मेकओवर करने वाली हूँ, बहुत जल्दी ही। बस थोड़ा सा समय ले रही हूँ क्योंकि कुछ काम चल रहा है इस वजह से।
देखिए सारी बात तो हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं ना, है ना, सारी चीज़ें तो हम वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन जब वक्त आएगा तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कैसे क्या मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ें मैंने किया है, सब कुछ शेयर करूँगी। बस आप सब अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से हमेशा मेरे साथ बनाए रखिए। जितना आप लोग मेरे पे विश्वास करते हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, या वो मेरी फ़ेसबुक की फ़ैमिली हो या यूट्यूब की फ़ैमिली हो, मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। पूजा पाठ करने के बाद जब मैं नीचे आई तो पतिदेव मेरे लिए चाय बनाए थे, तो मैं चाय बिस्किट खाई, उसके बाद मैं लग गई खाना बनाने में। फटाफट से लेट तो हो ही गया था क्योंकि मंदिर साफ़ करने में मुझे बहुत समय लग गया था। तो यहाँ पर मैं बनाई बैगन और ये मूली का साग है। तो मूली के साग और मूली डाल के मैं जो टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। मुझे ना ऐसे मिक्स वाला सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मूली का पत्ता को मैं अच्छे से धो के काट ली थी। उसके बाद में 3 मूली था, तीनों मूली को काट के इसमें डाल दी थी। मुझे तो सब्ज़ी बहुत अच्छा लगा था। वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, उससे पहले मैं खा चुकी हूँ, तो सब्ज़ी मुझे तो बहुत पसंद आया। अब पता नहीं हमारे पतिदेव को पसंद आया कि नहीं आया, वो तो मैं नहीं उनसे पूछी हूँ, लेकिन मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से इसको थोड़ी देर करेंगे फ्राई। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले वगैरह जो है ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लहसुन कूट के डालूँगी। और यहाँ पे पतिदेव क्या मांग रहे थे, हाँ अनार छील रहे थे ना, तो अनार वो छील रहे थे, तो मुझे मांग रहे थे कि कटोरी लहसुन इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छे से लहसुन को ना कूट लेते हैं क्योंकि मसाला पीसने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इस तरीके की सब्ज़ी भी ना, जो झटपट आप बना रहे हो ना, उस तरीके की सब्ज़ी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए बैगन अच्छे से फ्राई हो गया था, मूली का पत्ता, मूली इसमें डाल दी हूँ, लहसुन अच्छे से कूट के, और इसमें यहाँ पे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मिक्स मसाला डाल देंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। साथ ही साथ मैं दाल बना चुकी हूँ, दाल में तड़का लगाऊंगी और बनाऊंगी रोटी दाल सब्ज़ी। यही पतिदेव को आज मैं देने वाली हूँ लंच। बहुत ही सिंपल सा है लंच है, पर यही है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था। अभी तक अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वीडियोज़ देखने के लिए। आज तो नवरात्रि का फर्स्ट डे था, कल सेकेंड डे है, तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप नवरात्रि का व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप 9 दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं मिनी ब्लॉग भी अपलोड करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी, अपने फेसबुक पे भी, तो आप लोग मुझे हर जगह सपोर्ट करें क्योंकि देखिए एक वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ना। तो आप कहिएगा कि आपकी हम हेल्प क्यों करें, तो हमारी वीडियो को देखिए, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है। यहाँ पे दाल को घाट रही थी, दाल को ऐसे निकाली, देखिए कि दाल बहुत अच्छे से बन गया था। अब मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी। मशीन में तो आटा गूँथ लेती हूँ तो आटा सानने का टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर जितना भी रोटी है फटाफट से मैं रेडी कर देती हूँ और पति देव को दे देती हूँ सबसे पहले मैं टिफ़िन, क्योंकि टिफ़िन नहीं दूँगी तो उनका लेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बनाने लगी थी कि जल्दी जल्दी से पतिदेव का जो लंच है उसका मैं कर देती हूँ पैक। और बस खाना तो मैं बताई हूँ कि सिंपल सा ही बनाई हूँ। और आजकल ब्लॉग एडिटिंग करने में ना मेरा बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यहाँ पे पतिदेव नहाए नहीं थे तो मुझे तसल्ली था कि अभी नहाए नहीं है, मेरे पास अभी थोड़ा सा समय ना बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी शालिनी से, तो शालिनी को कॉल लगाई थी, कुछ काम था, उससे कुछ पूछना था, तो बस इसीलिए मैं शालिनी को कॉल लगाई थी। और यहाँ पे बात करते करते वीडियो भी मेरा शूट हो रहा था क्योंकि कैमरा ट्राईपॉड में लगा हुआ था, तो अपना शूट हो रहा था लगातार में। और देखिए यहाँ पे दाल रख देती हूँ और यहाँ पे डालूँगी सब्जी। और बात करते करते ना मैं काम तो कर लेती हूँ लेकिन कभी कभी ध्यान इधर से उधर हो जा रहा था। तो यहाँ पे मेरी मिक्स सब्जी भी रेडी। और ये सब्ज़ी सच में खाने में मेरे को इतना ज़्यादा टेस्टी लगा है ना, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। बैगन के सब्ज़ी में ना मूली और मूली का जो पत्ता होता है ना उसको डाल के बनाने का, और थोड़ा सा ढेर सारा लहसुन डालिएगा, फिर बहुत टेस्टी लगेगा, खाने में मज़ा ही आ जाएगा एकदम से। और उसके बाद ना अभी चलिए यहाँ पे इनका रोटी वगैरह रखी दी थी, अब मेरे को इनके जो लंच बैग है उसमें टिफ़िन वगैरह को डाल देती हूँ। मैं इनके लिए नया लंच बॉक्स भी आया है, मीशो से मुझे आया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर सा लंच बॉक्स है।
तो हो सकता है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, शायद मैं डाली होंगी वीडियो, मुझे ध्यान नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया है और अभी पतिदेव यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे फ्रूट, तो मैं भी थोड़ा सा खा रही थी मैं सोची मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती है। मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा गाइस। छोटा सा तो नहीं है गाइस, एडिटिंग करने में बहुत समय लग जाता है, इतना बड़ा ब्लॉग बनता है ना, 20 मिनट 19 मिनट में कन्वर्ट करती हूँ। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। बाय बाय, टेक केयर।